ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो ज्ञानं शरणं मम। मैं ज्ञान की शरण में हूँ। दर्शनं शरणं मस्य। मैं दर्शन की शरण में हूँ। चारित्र्य शरणमश्च। मैं चरित्र की शरण में हूँ। तप संयमश्च शरणम। मैं तप तथा संयम की शरण में हूँ। भगवान शरणो महावीर। मैं भगवान महावीर की शरण में हूँ। इस दुनिया को विध्वंस से बचाने का एकमात्र मार्ग अहिंसा, जिसकी नींव पर खड़ा है अहिंसा का धर्म, जैन धर्म। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्याद्वाद तथा समाज में अपरिग्रह का संदेश जैन धर्म ने इस संसार को दिया। जो तारण करे वही तीर्थ, और तीर्थ का प्रवर्तन करे वो तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मानव जाति को एक महान संदेश दिया। त्याग की भावना से प्रेरित होकर आदर्श जीवन जीने का, धर्म को प्राप्त करने का। इस परंपरा में 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर का जीवन स्वयं साधना से प्राप्त गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों पर आधारित है। प्रभु महावीर ने 26 भव साधना करके 27वें भव में 12.5 वर्ष की तपश्चर्या के पश्चात तीर्थंकर पद प्राप्त किया। भव प्रतिभव सच्चे अंतर्ज्ञान का आलोक उनके मानस को उजागर करता गया। विशंति स्थानक के सभी 20 अथवा कोई भी एक पद की आराधना से तीर्थंकर गोत्र का सर्जन होता है। आषाढ़ शुक्ल की वो छठी घनघोर रात, आकाश में पुष्पावसतक विमान से एक दिव्य तेज निकलकर बिहार की वैशाली नगरी के समीप ब्राह्मण कुंड नगर में नायक श्री ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा की कोख में अवतरित हुआ। तीर्थंकर परमात्मा का इस प्रकार धरती पर गर्भ रूप में अवतरित होना श्रवण कल्याण कहलाता है। ये घटना मानव जाति के लिए महाकल्याणकारी थी। जगदोद्धारक तीर्थंकर का अवतरण यूं तो क्षत्रिय कुल में ही संभावित माना जाता है, परंतु अपने किसी पूर्व जन्म में
अपने उच्च कुल पर मिथ्याभिमान करने के कारण उस आत्मा को प्रायश्चित के तौर पर ब्राह्मणी देवानंदा की कोख में जन्म लेना पड़ रहा था। देवानंदा अपने स्वप्न का वर्णन पति से करती है। तीर्थंकरों के जीवन में कई आश्चर्यजनक दैवी घटनाएं देखने मिलती हैं। उनकी आत्मा की दिव्य ज्योति किसी सीमा या बाधा से नहीं रुकती। कुलाभिमान के उस छोटे से कारण ने भगवान महावीर को देवानंदा की कोख में अवतीर्ण होने पर बाध्य किया, किंतु इस अघटित को रोकने हरिणगमयशी देव ने उस ब्राह्मणी की कोख से गर्भ निकालकर भाद्रपद मास की कृष्ण त्रयोदशी की घटाच्छादित रात में उसे रानी त्रिशला की कोख में स्थापित किया। साथ ही त्रिशला के गर्भ में पलती कन्या को लेकर देवानंदा के गर्भ में स्थानांतरित किया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थात ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के बिहार राज्य के वैशाली नगर के निकट क्षत्रिय कुंड में त्रिशला उर्फ प्रियकारिणी रानी की कोख से भगवान महावीर का जन्म हुआ। इस घटना के पूर्व राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला देवी ने इससे संबद्ध 14 स्वप्न देखे थे। इन स्वप्नों का रहस्य जानने के लिए स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। स्वप्न पाठकों ने बताया कि ये स्वप्न सूचित करते हैं कि आपके घर कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। स्वप्न में देखे सिंह से ये इंगित होता है कि बालक सिंह के समान वीर एवं उदार बनेगा। वृषभ का स्वप्न ये कहता है कि वो अधर्म की कीचड़ में फंसे धर्मरथ को खींच निकालने वाला धर्मधारी बनेगा। लक्ष्मी के स्वप्न से उसका अपार ऐश्वर्य एवं 2 मालाओं से उसकी त्रिलोक में शिरोधार्य पूजनीयता सूचित होती है। चंद्र का स्वप्न उसे शीतलता प्रसारित करने वाला और सूर्य का स्वप्न अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला बताते हैं। कलश का स्वप्न सूचित करता है कि वो सर्व संपत्तियों का समग्र शक्ति का आगार बनेगा। समुद्र बताता है कि वो ज्ञान रत्नों एवं दर्शन रूपी मणियों का रत्नाकर बनेगा। देव विमान बताता है